आप याद करिए, गुरुदेव ने एक सूक्ति कही थी कि जो परमेश्वर अपने ऊपर भी नियम लादते हैं, अपने ऊपर भी न्याय करते हैं, उनसे तुम ये कैसी आशा करते हो कि तुम पे न्याय नहीं करेंगे। बहुत अच्छी बात। तो वो करुणा है, करुणा निधान है, लेकिन उनके करुणा निधान के उपरांत भी न्याय की एक व्यवस्था चलती रहती है और साथ में भगवान की करुणा भी चलती है। तो इस साधना में आपको भगवान का उनका हस्तक्षेप, उनकी कृपा, उनका सहारा आपको हमेशा महसूस होगा, लेकिन उसी समय में आपको ये भी महसूस होगा कि कितनी वेदना है, कितनी क्लांति है, कितना कष्ट है, कितनी तपस्या है। आपको वो क्लेश भोगना पड़ेगा। यदि धर्म आपकी परीक्षा ले रहा है, आपके ही कर्म यदि आपके सामने में बाधा बन करके खड़े हो रहे हैं और किन्हीं कर्मों का भोग यदि चल रहा है, आपको वो भोग भोगना पड़ेगा। स्वामी जी, तो मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगी आपको कि फिर हम कैसे पता लगाएंगे कि यह जो मेरी परीक्षा हो रही है, यह ईश्वर ले रहे हैं, धर्म ले रहा है, या मेरे पूर्वकृत जो कोई ऐसे कुकर्म है उसका भोग हम भोग रहे हैं। ये कैसे हम कैसे पता करेंगे? से कि गुरुदेव परमेश्वर का नाम नहीं लेते हैं, परीक्षा परमेश्वर नहीं लेते हैं। अच्छा, आपका धर्म ही आपको परीक्षा लेता है। नहीं तो मुझे थोड़ा मैं क्लियर होना चाहती हूँ। ये धर्म है मतलब कि हमारी परीक्षा धर्म ले रहा है या हमारे पूर्वकृत किए गए अधर्मों का यह न्याय हम पे किया गया है, इसको हम कैसे समझेंगे? न्याय भी धर्म में ही निहित है। भगवान न्याय करने के लिए किसी, आप ऐसे कोर्ट की कल्पना करते हैं, कोई ऐसा दरबार लगा हो जहाँ भगवान बैठे हैं और सारे व्यक्ति के कर्मों की वो समीक्षा करते हैं और उसका न्याय करते हैं। तो देयर इज नो एनी सच टाइप ऑफ कोर्ट रूम। ओके, ऐसा कुछ नहीं है। आप भगवान जो है ना, उन्होंने क्या किया है कि धर्म को ही न्यायी बना दिया है। आपने धर्मराज का नाम सुना होगा, वो धर्म रूप ही है जो कि न्याय करते हैं। और धर्म फिर क्या है? धर्म वह धारणीय वृत्ति है, वह भाव है जिस भाव के द्वारा आपने अपने जीवन को जिया है। तो आपका ही भाव आप पे न्याय करता है। किस पे न्याय करता है? आपके आने वाले संकल्प पे न्याय करता है। आप संकल्प ले रहे हैं कि हमें प्रधानमंत्री बनना चाहिए, और आपका जो भाव है वो भी प्रधानमंत्री बनने के लायक में जो उदारता चाहिए, जो सहिष्णुता चाहिए, या जो पात्रता चाहिए, वो अभी नहीं आ रहा है। तो ये जो भाव है ना, ये आपके संकल्प की सिद्धि नहीं होने देगा। ये आपका भाव ही आपके संकल्प की परीक्षा लेगा। हम जिस धर्म को धारण करते हैं, तो गुरुदेव कहते हैं कि वह धर्म ही आपकी परीक्षा लेगा। तो कहने का मतलब यही कि हम अपने धर्म में बहुत सारे धर्मों को धारण किए हुए हैं अपने ही चित्त में। आज हम एक नवीन धर्म को धारण करने की चेष्टा कर रहे हैं। चलो, हम संसार में थे, अब हम संसार छूट करके भगवान को धारण करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो अब आप जो एक नवीन धर्म को धारण करने की चेष्टा कर रहे हैं, तो आपका जो पुराना धर्म था वो कहाँ गया? उसके संस्कार कहाँ गए? उसके भाव कहाँ गए? वह वृत्ति कहाँ गई? वह सारा कुछ है आपके पास। अब वो परीक्षा के क्रम में आपके आगे आएगा और आपको उन वृत्तियों की जो वेदना है उसको सह करके वो परीक्षा देनी होगी। इसे ही हम कहते हैं कि ये कर्मों का भोग है। आप कर्म का फल कैसे सोचते हैं? कर्म का फल भाव से उत्पन्न होता है, कर्म से उत्पन्न नहीं होता है। कोई भी कर्म करने के पीछे में हमारा जो भाव था वही उसके परिणाम को उत्पन्न करता है। तो सोचिए कि हमारे अनंत जन्मों के कर्म हैं, अनंत जन्मों के उनके पाप और पुण्य भोग हैं। वो पाप और पुण्य आ गए, अभी हम चले भगवान को भजने के लिए, अभी तक तो हम ठीक थे। कई लोग कहते हैं, कई लोगों के मन में ये जिज्ञासा रहती है कि स्वामी जी, जब भगवान की पूजा नहीं करते थे तो ठीक थे, जब से भगवान की पूजा करने लगे तो देखते हैं कि ज्यादा विपत्ति आ रही है, जीवन में ज्यादा मेरा जीवन और शोकाकुल होते चला जा रहा है, टेंशन सब बढ़ गया है, घर में भी टेंशन हो गया है, बाहर में भी टेंशन हो गया है। तो वो आप जैसे ही आपको एक बड़ा संकल्प ले रहे हैं, आप जैसे कोई एक नवीन धर्म को, दिव्य धर्म को धारण करने की चेष्टा कर रहे हैं, तो आपके जो पुराने प्रतिकूल धर्म सब थे ना, वो सब धीरे धीरे करके एक एक करके आपकी परीक्षा लेने के लिए आ रहे हैं, जल्दी जल्दी आ रहे हैं। जल्दी जल्दी कहने का मतलब कि लोग कहते हैं ना कि भगवान का नाम लेने से पाप क्षय होता है।
तो आप भगवान का नाम लेंगे तो पाप क्षय कैसे होगा? तो पाप प्रकट होगा, पहले पाप कष्ट देगा, फिर क्षय हो जाएगा। आप जल्दी जल्दी चाह रहे हैं भगवान का नाम लेना, जल्दी जल्दी पाप प्रकट होगा। और कभी कभी इसमें अगर अच्छे गुरु नहीं हो और लोग अगर ज्यादा भावुक होकर के ज्यादा भगवान का नाम ही लेना शुरू कर दें, तो वो इस मतलब जो एक प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होती है उसके बाद उसको संभाल भी नहीं पाते हैं। कई लोगों को आप देखिएगा कि उनकी मानसिक दशा बिगड़ जाती है और वो जो एक भगवत अनुशासन है उसे धारण करने के बारे में बदले एक विक्षिप्त से हो जाते हैं। कभी कभी कुछ तो विक्षिप्तता आती है, वो भी पिछले कर्मों का भोग है, धर्म की परीक्षा है, लेकिन फिर वहां से निकल जाते हैं और कुछ लोगों को निकलने में कई जन्म लग जाता है। यहाँ पर एक योग्य गुरु की अभी आवश्यकता होती है कि हम जिन्हें में इस नवीन धर्म को उतार रहे हैं वो इसके योग्य हैं कि नहीं, और साथ में कि वो कितनी तपस्या करे, कितनी साधना करे, किस हिसाब से वो अपने पुराने प्रारब्धों को भी भोगते चले जाए और किस हिसाब से नए धर्म को भी धारण करे। जरा इसे भी देखना होता है जी। तब जाकर के ये परीक्षा पूरी होती है। इसमें बहुत ज़्यादा उतावलापन, बहुत ज़्यादा ये कि मांग, एक अहंकार कि अभी का अभी भगवान मेरे बस में आ ही जाए, हम तपस्या करते हैं, तो ये चलेगा नहीं। आपसे पहले भी भगवान को किसी ने पाया है, वो कितने सहिष्णु हुए, कितने उदार हुए और कितने अहंग से रहित हुए, जरा उन्हें देखिए। और आप सोचते हैं कि आप जैसे हैं, जो अहंग वाले हैं, जितने इच्छा वाले, कामना वाले हैं, इनके रहते ही आप चूंकि भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान को आप मानते हैं, भगवान के लिए यज्ञ करते हैं, भगवान तुरंत हाजिर हो जाए। ऐसा नहीं चलेगा। आपको वो परीक्षा देनी होगी जो आपसे पहले लोगों ने दिया है, वो कुर्बानी देनी होगी जो पहले लोगों ने दिया है। गुरुदेव यही कहना चाहते हैं। बहुत अच्छी तरह समझाया आपने स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।